ईश्वर को मानो नहीं, जानो। जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस बात को किसी को बता नहीं पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखाने में मदद कर सकोगे। बुद्ध तत्व संबंधित प्रश्न जैसे ईश्वर व आत्मा, इनसे संबंधित प्रश्नों से बचा करते थे, उनका उत्तर नहीं देते थे। और अगर कहीं विवशता पड़ी, उसका उत्तर देना पड़ा, तो वो उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। जिन्होंने भी ईश्वर का वर्णन किया, उनके अनुयायियों ने अलग अलग समुदाय बना लिए और अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मानने लगे। बुद्ध इस बात को जानते थे, इसीलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को नकारा था। उन्होंने ईश्वर को इनकार इसीलिए किया ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके और आप स्वयं उसे जाने। उन्होंने सदैव कहा है कि मेरे या किसी के कहने को मानो नहीं, स्वयं अनुभव करो। दूसरों के कहने या सुनने से धारणा उत्पन्न होती है और धारणा खोज में सबसे बड़ी बाधा होती है। बचपन से ही सभी को सिखाया जाता है कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे भगवान हैं, और इसीलिए वो बच्चा जो कि खोजी हो सकता था, जो जिज्ञासु हो सकता था, उसकी जिज्ञासा वहीं पर समाप्त हो जाती है और वो बच्चा जीवन पर्यंत उन कर्म कांडों में लगा रहता है जो कि दूसरों ने उसे बताए थे। वो खुद का मार्ग कभी तलाश ही नहीं पाता। और यही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी हर धर्म में चली आ रही है और इसीलिए ईश्वर को तलाशने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। बुद्ध हमेशा कहते थे कि मानना तो बहुत आसान है, किसी ने कहा और आपने मान लिया, इससे आपकी खोज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर आपको सच में खोजना है तो उसके लिए आपके मन में संशय होना चाहिए। संशय होगा तभी सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तभी आप किसी को जान पाओगे। वो तो सारी धारणाओं से परे है, क्योंकि धारणा बुद्धि का ही अस्तित्व होता है और बुद्धि से उसे कभी जाना ही नहीं जा सकता। अगर उसे जानना है तो बुद्धि के पार जाना होगा और बुद्धि के पार जाने के लिए आपको अपनी धारणा यहीं पर मिटा देनी होगी। हम अपनी पहचान अपने धर्म, अपने नाम, अपने कुल या अपने परिवार से करते हैं, लेकिन ये सारी पहचान ऊपरी होती है, बाहरी होती है, दुनिया के लिए होती है। लेकिन भीतर से जब हम खुद को झांकते हैं, खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम खुद से ही अनजान हैं, हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं। मैं कौन हूं? यही सवाल अपने आप से बार बार पूछने पर आप अपने भीतर उतरते हैं। रमण महर्षि, जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, वो यही ध्यान अपने शिष्यों से करवाते थे। अपने आप से सवाल करो, अपने मन में ये सवाल उठाओ कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और बार बार जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने भीतर उतरते चले जाते हैं, जहां पर हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं और वहीं पर हमें परमात्मा या फिर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। ईश्वर वहीं पर बसता है।